हॉस्पिटल ले जाओ और तुम्हें इसी किसी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही कहता है कि जो भी खर्चा आएगा इसके इलाज में वो भी मैं ही दूंगा। उसके बाद अर्नेस्ट के घर फ्लेम आता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपना रोबोट उधार दे दो, मुझे इसकी जरूरत है, मैं अपना काम खत्म करके तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट को फ्लेम की बात पर भरोसा नहीं होता और वो उसे मना कर देता है और फ्लेम वहाँ से गुस्सा होके चले जाता है। अब अर्नेस्ट के रोबोट ने अर्नेस्ट के गधे की जगह ले ली थी और वो अपना काम अच्छे से कर रहा था। अब अर्नेस्ट पानी खोजने के लिए एक कुआं खोदता है और उसे और गहरा करता जाता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो फ्लेम को घर की तरफ आते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि वो मैरी से मिलकर आ रहा है। दरअसल मैरी और फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं और मैरी रोज रेडी होके रात को फ्लेम से मिलने भी जाती थी। अर्नेस्ट मैरी को आके डांटता है और उसे फ्लेम से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्लेम अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी मैरी अपने पिता की बात बिल्कुल नहीं मानती थी। तभी अर्नेस्ट उसे घर में लॉक कर देता है। अगली ही सुबह अर्नेस्ट गैरेज में जाकर देखता है कि वहाँ से उसकी रोबोट गायब है। उसको शक सीधा फ्लेम पर जाता है, क्योंकि फ्लेम ही कुछ दिन पहले उस रोबोट को उधार लेने आया था। अब वो फ्लेम के घर जाता है और उसके पिता से मिलता है और बातों ही बातों में पता चलता है कि फ्लेम उसके रोबोट में सामान लेकर पहाड़ों की तरफ गया है। तभी अर्नेस्ट भी फ्लेम को ढूंढने पहाड़ों की तरफ जाता है। तभी पीछे से एक आदमी उसे जोर का एक मुक्का मारता है और वो गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पानी निकालने वाले वर्कर्स उसे जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अर्नेस्ट ने उनका सामान चोरी कर लिया और उन्होंने अर्नेस्ट को उसके रोबोट के साथ भागते देखा है। तभी वो लोग अर्नेस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके हाथ में उसकी गन आ जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है और फ्लेम को खोजने लगता है। और कुछ ही देर बाद फ्लेम उसे मिल जाता है। उन वर्कर्स का सारा सामान फ्लेम ने चुराया था और असल में फ्लेम इस सामान को बॉर्डर के उस पार बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिल सके। लेकिन अर्नेस्ट उसे बांधकर उन वर्कर्स के पास ले जा रहा होता है ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। अब रास्ते में पानी ना होने की वजह से अर्नेस्ट को बहुत प्यास लगती है और उसका गला सूखने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी फ्लेम उसे कहता है कि हम शराब पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं और फिर ये सामान बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अर्नेस्ट पानी की जगह अब शराब पीने लगता है, लेकिन वो अब भी सामान को बेचना नहीं चाहता था। अब शराब ज्यादा हो जाती है और उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर फ्लेम अर्नेस्ट के सर पर एक बड़ा पत्थर मार देता है और अर्नेस्ट वही मर जाता है। तब फ्लेम अर्नेस्ट को रोबोट पर बांध देता है और उसको वाटर सप्लाई की तरफ जाने का कमांड दे देता है और इधर फ्लेम मैरी को लेकर भाग जाता है। अब शाम होने को होती है और जेरोम को शक होता है, क्योंकि अभी तक अर्नेस्ट घर नहीं आया।